हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सजल फ्रॉम सिविल सेंटर। आज हम लोग टॉपिक जो है हम लोगों का वो है प्लानिंग। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे जो है पिछले वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें आपका क्लाइंट से कैसे रिक्वायरमेंट लेते हैं और क्या करना होता है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया है। बट बहुत सारे व्यूअर्स का था कि प्लान स्टार्ट कैसे होगा, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग को। तो उसके ऊपर हम लोग सोचे कि नहीं यार, ये भी बताना ज़रूरी है। तो हम लोग आज एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि प्लानिंग करनी कैसे है। तो चलिए चलते हैं और जो हम लोग रिक्वायरमेंट, एक बेसिक रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास प्लान है। ये प्लान जो है हमारा, ये मान लीजिए हमारा 40 फीट है और ये 30 फीट है, और हमारा यहाँ पे नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये जो है आपका नॉर्थ फेसिंग है। मतलब ये आपका जो रोड है वो आपका यहाँ पे है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है आपका 30/40 का। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है क्लाइंट का कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे जो है उसे 2 BHK और 1 BHK और प्लस 1 पार्किंग, जिसमें आपका 4 व्हीलर रहेगा। और जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो है आपका 3 BHK। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का। तो देखते हैं हम लोग इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब सोचना कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें करना कैसे है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले पार्ट पे मूव करते हैं। पहले पार्ट में हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल हम लोग सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और जो हमारा डायरेक्शंस हैं उनको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें करना क्या एग्जैक्टली, जैसे कि हम लोग डायरेक्शंस यहाँ पे लिखेंगे। ये नॉर्थ है हमारा, ये ईस्ट है, ये हमारा क्या होगा, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, नॉर्थ है तो साउथ होगा, तो ये साउथ होगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शंस पता चल गई। तो ये क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होगा या वेस्ट नॉर्थ आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ये साउथ वेस्ट होगा और ये साउथ ईस्ट होगा। तो बेसिकली ये लिखने का पर्पस क्या है, ये क्यों लिखना है, ये क्यों जानना है। बेसिकली ये करने से आपको क्या होगा, आपको एक हेल्प मिलेगा कि आपको एग्जैक्टली आपका जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे रूम है, मास्टर बेडरूम है, किचन है, वो आप कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ पे आप प्लेस करेंगे। तो पहले हम लोग कितने कंपोनेंट्स हम लोग को यूज़ करने हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 आप देखिए, आपका क्या होगा, आपको मास्टर बेडरूम प्लेस करना होगा। नंबर 2 आपको क्या करना होगा, किचन। और नंबर 3 आपको क्या करना होगा, ड्राइंग रूम। उसके बाद आपको आपका डाइनिंग एरिया होना चाहिए, आपका टॉयलेट्स, उसके बाद आपका स्टेयरकेस चाहिए। तो ये बेसिक्स हैं। तो इन सभी को हमको प्लेस करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्लेस करना है और नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट पे भी मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको लोगों को क्या करना है, सेम फिर से डायग्राम बनाना है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट में हम लोगों ने बनाया है। अभी इस डायग्राम में करना क्या है एग्जैक्टली, ये क्या पर्पज़ है। जैसे हमारे एलिमेंट हमने डिस्कस किए थे, हमारा मास्टर बेडरूम है, किचन है, तो इन सबको प्लेस कहाँ करना है, ये बड़ा हमारा चैलेंज है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, जान लीजिए, आपका जो मास्टर बेडरूम है उसका बेस्ट लोकेशन होता है
आपका साउथ वेस्ट में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट प्लान में, यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट है। ये आपका मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट भी जो है आपका बेडरूम के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे भी आप बेडरूम दे सकते हैं और मास्टर बेडरूम भी दे सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बेस्ट आपका मास्टर बेडरूम के लिए भी होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका किचन जो है वो आपका ईस्ट में होने से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग इंट्रेंस रख सकते हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट में इंट्रेंस अच्छा होता है, और पूजा रूम भी नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है, तो पूजा रूम का भी हम लोग प्लेस निकालेंगे, ठीक है। पूजा का भी प्लेस नॉर्थ ईस्ट में अच्छा होता है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेयरकेस आपका, वैसे बेस्ट पोजीशन जो स्टेयर के लिए है वो आपका साउथ होता है, बट आप लोग वेस्ट में भी दे सकते हैं, सेकेंड वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे साउथ में हम लोग अपना मास्टर बेडरूम लेके जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे स्टेयरकेस को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग मास्टर बेडरूम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आपका ड्राइंग रूम के ऊपर। ड्राइंग रूम हम लोग इस प्लेस पे दे देंगे, और स्टेयर प्लस डाइनिंग एरिया ये आपका हो जाएगा, डाइनिंग प्लस आपका स्टेयरकेस। तो बेसिकली ये जो बबल डायग्राम है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप इस प्लेसेस को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टॉयलेट भी एक दे सकते हैं। तो ये जो आपको बबल डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं चीज़ों को। इससे क्या होगा, आपको इजी होगा आपके प्लान को डायमेंशन करने के लिए। तो चलिए ये कैसे हेल्प करता है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग थर्ड स्टेप पे मूव करेंगे। जो थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड स्टेप में हमको डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन के लिए हम लोग को क्या ध्यान रखना है, बेसिकली जब डायमेंशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमारा बेडरूम है और मास्टर बेडरूम है, तो ये हमारा जो प्लेस है ये 30 फीट है और ये 40 फीट है, ये हमें पता है, ये 30 फीट है और ये 40 फीट है। तो 30 फीट है, यदि इसके अंदर हम लोग वॉल्स के लिए 2.5 फीट का अराउंड छोड़ देंगे तो हमारे पास प्लेस बचेगा। यदि हम लोग वॉल डिडक्ट कर दें 2.5 फीट के लिए अराउंड, 2.5 से 3 फीट तक वेरी करता है वॉल का विड्थ, तो उसके लिए हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 27 फीट 6 इंच, ठीक है। इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, देखिए मान लीजिए आप इसको बेडरूम बना रहे हैं, तो बेडरूम बना रहे हैं तो इस बेडरूम को जो है आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को आप लोग ले सकते हैं 12 फीट, और आप लोग इस डिस्टेंस को ले सकते हैं जो बेडरूम है आपका 10 फीट, ठीक है। और इस प्लेस जो आपका टॉयलेट रहेगा उसको आप ले सकते हैं 5 फीट। तो ये आपका क्या होगा, टॉयलेट हो जाएगा, ये आपका मास्टर बेडरूम हो जाएगा जिसके साथ ये टॉयलेट कनेक्ट होगा, और ये आपका बेडरूम हो सकता है। यहाँ से आप आराम से 13 फीट ले सकते हैं, और इसको चाहे तो आप 11 फीट भी ले सकते हैं। 11 बाई आपका 5 फीट का निकल आएगा, 4 फीट 6 इंच का निकल आएगा ये रूम बहुत ईजिली। तो आपका रूम भी बड़े हो जाएंगे और आपका टॉयलेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अभी आते हैं हम लोग आगे, हमने 13 फीट यूज कर लिया है। अभी यहाँ पे देखते हैं सेम चीज़ है, 40 फीट माइनस 3 फीट कर देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये लॉन्गर लेंथ है। तो यहाँ पे आपका बचा 37 फीट। अब 37 फीट को हमको यूटिलाइज़ करनी है, जिसमें से हम लोग 13 फीट यूटिलाइज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास जो बचा डिस्टेंस है उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो हम लोग इधर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा पोर्टिको था, तो कोई भी गाड़ी जो है हमारी वो 12 से 13 फीट के बीच में आती है। जो हमारा स्विफ्ट है, जो हमारा मतलब जितना भी आपका एसयूवी है, वो आपका 13 से 14 फीट के आराम से आ जाती है। तो यदि आप इसको 15 फीट छोड़ के रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। 15 फीट आप पोर्टिको के लिए छोड़ के रखिए। उसके बाद आपका कितना प्लेस बचा, देखिए 15 फीट ये हो गया, ये आपका हो गया 28, और इसमें से आपका 9 फीट ये स्पेस बचा है आपका पास। ये 9 फीट स्पेस में आप जो है किचन ईजिली आराम से कर सकते हैं। आपका किचन जो है यहाँ पे आराम से किचन आपका निकल के आ जाएगा, किचन आपका हो जाएगा। अभी आते हैं ये 15 फीट में।
तो 15 फीट का जो है आपका जो विड्थ है वो आपका स्टेयरकेस को भी हमको इसी के अंदर रखना है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। तो स्टेयरकेस आपका जो रहेगा कुछ ऐसा जाएगा। जो आपका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा इधर से 7 फीट, मिनिमम 7 फीट कवर करेगा। और ये 7 फीट ये कवर कर रहा है तो आपका मान के चलिए यदि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसका विड्थ जो है 6 फीट या 7 फीट होता है। तो 3 फीट तो आपको 3.5 तो इधर से छोड़ना ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लेना होगा करीब करीब 9 फीट। तो 3.5 और 9 कितना होता है आपका टोटल हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। 3.5 और 9 आपका हो जाएगा 12.5 हो गया। तो यहाँ पे 7 है, मैं इसको कर देता हूँ 13 ले लेता हूँ। तो 13 फीट इधर से हमारा कवर हो गया पोर्टिको के अंदर। क्लियर। और यहाँ पे जो आपका 9 फीट था इस विड्थ को आप 8 फीट लेंगे तो सफिशिएंट है, इनफ फॉर डैट। तो यहाँ से आप आउट से भी मतलब डायरेक्ट एक एंट्रेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी एक ड्राइंग रूम में डायरेक्ट एंट्रेंस दे सकते हैं। यदि आप इसका 13 फीट यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप इसके बाद यहाँ पे कितना बचा आपका, अराउंड बचेगा आपका 14 से 15 फीट आपका बचेगा, 15 फीट बचेगा आपका अराउंड। तो अभी इस 15 फीट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, 15 फीट नहीं 14 फीट बचेगा, क्योंकि आपका क्या है 6 7 13 होता है और 13 14 आपका 27, 14 फीट 6 इंच बचेगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या हुआ, आप निकाल सकते हैं इधर से आप 11 फीट ले लीजिए तो आपका क्या हुआ, ये ड्राइंग रूम निकल जाएगा अच्छा सा। अब इस प्लेस में आपको मैंने आपको जो है स्टेयरकेस के लिए जो है एक प्लेस और डिफाइन किया था कि आपका जो बेस्ट लोकेशन है आप एंट्रेंस में भी दे सकते हैं और आप लोग यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो एंट्रेंस वाला मैं पहले बता देता हूँ, आफ्टर डैट मैं यहाँ पर भी बताऊँगा कि कैसे हो सकता है। अभी बचा आपका ये प्लेस, तो यहाँ पे आप कॉमन एक टॉयलेट दे सकते हैं जो यूटिलाइज की जा सकती है और ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा। तो ये आपके प्लेसेस हो गए जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग पूरे कंप्लीट प्लानिंग को कर पाएंगे जब हमारे पास सेकेंड स्टेप होगा। ये सेकेंड स्टेप जो है इससे आपको क्या होता है आइडिया मिलेगा। अब एक और हम लोग ऑप्शन के ऊपर मूव कर सकते हैं कि इस ऑप्शन को आप नहीं चूज़ करें तो आप क्या कर सकते हैं, जो हम स्टेयरकेस का ऑप्शन है उसको हम केवल रिप्लेस करेंगे और देखते हैं कि और क्या ऐड हो सकता है। तो इस ऑप्शन को यदि हम लोग स्टेयरकेस को यहाँ रखते हैं तो हमारा बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती है। जैसे पूजा रूम हम निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि हमारा सेम चीज़ है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ से हम 12 फीट यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं टॉयलेट के लिए आपका 4 फीट 6 इंच। आफ्टर डैट हम लोग रूम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये 13 फीट है हमारा और ये हमारा 11 फीट है। तो ये हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आफ्टर डैट हम लोग किचन के लिए जो है यहाँ पे 9 फीट और ये 8 फीट यूज कर रहे हैं। अब आते हैं हम पोर्टिको पे। पोर्टिको जो है हमारा विड्थ जो है इसका 9 फीट सफिशिएंट है, ये 9 फीट उसका विड्थ रहेगा तो हमारे लोगों के लिए इनफ है। और ये 10 फीट तो मोर देन इनफ। तो हम इसको जो हमारा 13 फीट जा रहा था उसको 10 फीट में हम ख़त्म कर सकते हैं पोर्टिको के लिए। ये तो हमारा पोर्टिको यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 13 फीट और ये आपका 15 फीट लेंथ रहेगा। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका एक पूजा रूम निकल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा रूम भी निकल जाएगा और एक एंट्रेंस हम यहाँ से देंगे जो आपका ड्राइंग रूम के लिए भी जाएगा और लिविंग एरिया के लिए भी जाएगा। ये आपका ड्राइंग रूम हो जाएगा और यहाँ पे आपका स्टेयरकेस जो है वो ऐसे जाएगा कुछ। तो यहाँ पे जो स्पेस बचेगा वो डाइनिंग के लिए आपका यूज हो रहेगा। और ये आपका स्टेयर हो गया, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया जिसके साथ टॉयलेट अटैच है। और आपका जो ये लैंडिंग है इसके नीचे आप टॉयलेट भी निकाल सकते हैं जिसको आप कॉमन टॉयलेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लानिंग है। प्लानिंग आपको जब करना है तो आपको वास्तु को थोड़ा ध्यान रखना है। और बेसिकली जब आप कभी भी, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे आप कहीं भी रूम का साइजेज डिफाइन कर रहे हैं तब आप लोग ऑड नंबर में जाइए।
मतलब 11/13 पे जाइए, 9/11 पे जाइए। तो क्या होता है, वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। जब आप स्टेयरकेस का राइजर्स लेते हैं तो वो भी आप क्या करिए, ऑड में जाइए। ऑड में आपका वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आपको 2 प्लान्स बताए हैं जो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली ऐसे ही होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यदि आप ट्राई करते रहेंगे तो आपका बेस्ट निकलेगा। जैसे हम लोगों ने ये 2 प्लान को स्केच किया, आपके सामने ही स्केच किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, और भी बहुत तरीके से इसको देख सकते हैं, नए नए अप्रोच ला सकते हैं। बस फॉर बिगिनर्स दिस इज़ मतलब सफिशिएंट है ये आपके लिए। आप इसको कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही कनेक्ट रहिए हमारे साथ और हम लोग नए अप्रोचेस के साथ मिलेंगे। अभी हमारा जो फेसिंग था, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे नॉर्थ था, ईस्ट था। अब इसको हम चेंज करके क्या क्या और नए नए अप्रोचेस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।